क्वेश्चन है जब 1272, 26, 36 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है, y होता है 3x माइनस 14y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x क्या है, भाजक है, ये भाजक है तो भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, भाजक एचसीएफ होती है। इनकी x क्या है, इन तीनों संख्याओं का ऐसा एचसीएफ है जिनमें तीनों संख्याओं में x का भाग देने पर शेषफल y बचता है। इनकी एचसीएफ क्या है, एचसीएफ बराबर कितना है, x है। और ये एचसीएफ x कौन कौन संख्याओं का है, 12, 72 और 26, 36 और तीसरी संख्या है 4209 का ऐसा एचसीएफ है। इसमें शेषफल क्या बचता है, भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में y बचता है। ठीक है, यही है। अब एक काम करते हैं, अपन इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें शेषफल y शामिल है। अगर इसमें से अपन y शेषफल हटा दें तो इन संख्याओं तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा जो ही x हो जाएगा। यानी कि अपन यहाँ से अपन लिख सकते हैं एचसीएफ x का मान ज्ञात करने के लिए इन सभी संख्याओं में y घटा देंगे तो ये अपन शेषफल घटा दिए। ठीक है, माइनस y, दूसरा होगा 26, 36 माइनस y, तीसरा हो जाएगा 4209 माइनस y। ठीक है, अब ये ऐसी संख्या ये आ गई जिसमें शेषफल क्या बचता है, जीरो। शेषफल क्या आएगा, जीरो। अब ये इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो ही x आ जाएगा। ठीक है, शेषफल हटाने के बाद ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जिनमें शेषफल जीरो आता है x का भाग देने पर। यानी कि इन तीनों संख्याओं को अगर अपन एचसीएफ निकाले तो ये एचसीएफ x आएगा, x के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, ये y है, इस वजह से अपन निकाल नहीं सकते। देखो, अगर कोई संख्या का एचसीएफ अगर क्या है, x है, और तीनों संख्या क्या है, a b और c है, तीनों संख्या क्या है, a b c है, और उनका एचसीएफ अगर x है तो जिसमें a बड़ा है, b बड़ा है, c, ठीक है, ऐसे है। ठीक है, a सबसे छोटी है, उससे बड़ी b है, उससे बड़ी c है। तो इन संख्याओं का जो अंतर है ना, अंतर, उनका एचसीएफ अंतर क्या है, b माइनस एक, इन दोनों को कर लेते हैं, b माइनस एक संख्या आ गई और c माइनस बी आ गई। ठीक है, c माइनस बी, और तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, c माइनस ए। इन संख्याओं को आपस में अंतर कर दें, यानी कि b माइनस ए, c माइनस बी और c माइनस ए कर दें तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा, x ही होगा। ये नियम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर तीन संख्याओं का एचसीएफ अगर x है तो उन संख्याओं को आपस में अंतर करें तो उन अंतर को अंतर करने पर जो प्राप्त संख्या है उनका एचसीएफ भी x होता है। ठीक है, तो अपन इनका भी क्या करते हैं, तीन संख्या है, इनका एचसीएफ x है तो इन तीनों संख्याओं का अंतर करते हैं, जो प्राप्त संख्या होगी उनका एचसीएफ भी x ही होना चाहिए। तो अपन यहाँ से लिखते हैं एचसीएफ x, एचसीएफ बराबर x। ठीक है, एचसीएफ बराबर x, अंतर करते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं तो क्या आएगा, 26, 36 माइनस वाई। अब माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो माइनस का 12, 72, ये प्लस का वाई आ जाएगा। एक संख्या तो ये आ गई। अब दूसरी संख्या, इसमें से ये घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4209 माइनस वाई माइनस 26, 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये दूसरी संख्या ये आ गई। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या आएगा, 4209 माइनस वाई माइनस 12, 72 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या ये आ गई। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का अंतर करने पर जो प्राप्त संख्या है उनका एचसीएफ भी x ही होगा। अब देखो यहाँ से अपने को क्या फायदा होगा, ये y है ना, ये कट जाएगा, सब में क्या आ गया, y कट गया। ठीक है, सब में y की वैल्यू कट गई। अब देखो इनका अंतर कर लेते हैं अपन, 26, 36 में से 12, 72 जाएंगे तो 6 में से 2 गए तो कितना बच गए, पहली संख्या 4 आ गया। और इधर क्या बच गया, 3, 13 में से 3 तो गई, 13 में से 3 गए, 4 और गए तो कितने बच गए, 13 में से 7 निकालेंगे, 4 गए तो 6 बच गए। ठीक है, और इधर क्या बच गया, 26, 6 में से 2 गए तो, अच्छा ये हासिल ले ली तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 में से 2 गए तो 3 बच गए। ठीक है, और ये कितना है, 2 में से 1 गए तो 13, 64 ये आ गया। ठीक है, पहला मान आ गया 13, 64। दूसरा देख लेते हैं अपन। ठीक है, 4, 5, 6, 6 से 12, 13 की लगी 1 और 3, 2, 5, 1, 6, 1, 1, 2। ठीक है, ये सही है ना। अब इसको घटा लेते हैं, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए, 3 बच गए। ठीक है, 9 में से 6 गए तो 3 बच गए। इधर 10 हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गए तो 7 बच गए। अब इधर क्या बच गया, 1, 11 में से 6 गए तो 5 बच गए। और ये कितना बच गया, 3 में से 2 गए तो 1 बच गए। 15, 73 ये आ गया। अब लास्ट की संख्या देख लो, 4209 में से 12, 72 घटाएंगे, 7 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से 2 गए तो 7 आ गया, और हासिल लेंगे 10, 10 में से 7 गए तो 3 बच गए। और ये कितना आ गया, 1, 11 में से 2 गए तो 9 बच गए, और ये 3 में से 1 गए तो 2 बच गए। 29, 37 ये आ गया। इन संख्याओं का एचसीएफ भी क्या होगा, x ही होगा। अब देखो अपने को एक चीज ध्यान से देखो, इसमें इतनी बड़ी प्रोसेस में हुआ क्या है, देखो 12, 72, 26, 36 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y बचता है प्रत्येक स्थिति में। तो अपने को इसमें हुआ क्या है, सिर्फ ये y हट गया अपने आप ही, यानी कि हकीकत में तो क्या हुआ, इसका इसका अंतर हुआ है, ये आया है, इसका इसका अंतर ये आया है, और इसका इसका अंतर ये आया है। यानी कि अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर
अपने को एक्स का मान निकालना है ना, एचसीएफ एक्स का, तो अपन इन संख्याओं को डायरेक्ट घटा सकते हैं, यानी कि इन दोनों को घटा लीजिए, इन दोनों को घटा लीजिए, और इन तीनों, इसको और इसको घटा लीजिए, लास्ट वाली को, ठीक है। जो प्राप्त संख्या होगी उनका एचसीएफ क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने को ये इतनी ये 3 लाइनें करने की आवश्यकता नहीं थी, ये 3 लाइनें, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट संख्याओं का अंतर कर लेना चाहिए अपने को, सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या से उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या को घटा लेंगे। जो प्राप्त संख्याएं होंगी उनका एचसीएफ अगर एक्स है तो ये एक्स का मान भी यही होगा जो उन प्राप्त संख्याओं का एचसीएफ होगा, ठीक है। यानी कि जो संख्याओं को आपस में घटाने पर प्राप्त संख्याएं हैं उनका एचसीएफ होगा वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने को 3 स्टेप करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। इन संख्याओं का अंतर ही, हकीकत में अंतर ही हुआ है। देखो 26 36 में से क्या है, 12 72 गया है, ठीक है, ये संख्या है ये। और दूसरी क्या है, 4209 में से 26 36 गया है, ये संख्या आ गई। और ये 4209 में से 12 72 निकाला है, लेकिन तीनों संख्याओं का अंतर ही किया है। तो अंतर पे जो प्राप्त संख्या है उनका जो एचसीएफ है वही एक्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि इन संख्याओं, तीनों संख्याओं को आपस में अंतर करेंगे, जो प्राप्त संख्याएं होगी उनका एचसीएफ होगा, वो एचसीएफ ही एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने को 3 लाइनें करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखो इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, जो आएगा, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा। देखो अगर एक तो एचसीएफ ऐसे निकालना आता है वो उस तरह से निकाल सकते हैं, एक तरीका और है, जैसे सबसे बड़ी छोटी सबसे कम ऐसी संख्या ढूंढो जिनके बीच अंतर सबसे कम हो। तो अंतर क्या होगा, इन दोनों के बीच में अंतर कम है, कितना अंतर है, इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे तो इसमें से अंतर कर लेते हैं, कितना आएगा 13 13, ये आता आ गया 9, और यहाँ कितना गया, ये आ गया 13 13 में से 4 गए तो 9 बच गए, और इधर बच गए 6 6 में से 6 गए 0 बच गए, और ये 15 15 में से 13 गए तो 2 209 आ गया। या तो इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 2 या इससे कम होना, 209 या उससे कम होना चाहिए। अब 209 तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 209 का इसमें 209 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 209 के देंगे तो, ठीक है। तो ये तो 209 तो है नहीं, यानी कि इसमें इसका 209 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, गुणा जो होगा 11 गुणा 19 होता है 209, ठीक है। 11 गुणा 19 होता है 209। अब देखो 11 से विभाज्य है तो देख लो 6 और 1 7 और 4 3 7, ये 11 से विभाज्य है, 7 और 1 8 और ये 5 3 8, ये भी 11 से विभाज्य है, और 3 2 5 7 3 और 2 5 और 7 10, 3 2 5 और 3 2 5 और ये 7 7 14 15 16 9 7 16 16 में से 5 गए तो कितना बच गया 11, यानी 11 का मल्टीपल नहीं, 11 से विभाज्य, यानी कि तीनों संख्याएं 11 से विभाज्य, मतलब इसका एक एचसीएफ तो 11 आएगा ही आएगा, ठीक है। एक 11 एचसीएफ का गुणनफल एक तो 11 तो आएगा ही। अब 19 से भाग देंगे तो 19 का भाग इसमें देंगे तो 19 8 19 57 19 96 95 19 114 19 97 133 आ गया, 133 तो 3 बच गया 34, 34 में 19 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब ये 19 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि 19 का भाग देंगे तो इसमें जा नहीं रहा, बाकी में चेक करने की आवश्यकता नहीं। इनकी इसका एचसीएफ कितना आया, इन तीनों का तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया 11 आया। या तो एचसीएफ निकाल लेना या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, अपना एचसीएफ आ गया 11, इन तीनों को संख्याओं का एचसीएफ बराबर 11 आया, जो कि एक्स के बराबर होगा। इनका एचसीएफ क्या माना है अपन ने, शुरू में एक्स माना है, यानी कि एक्स की वैल्यू ही क्या है 11 है। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है 11 है, ठीक है। अब देखो अपने पास x की वैल्यू आ गई, अब अपने को क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। y क्या है, x से इस संख्या को विभाजित किया जाए तो शेषफल आता है वही y है, तो अपन क्या करते हैं x से विभाजित कर देते हैं, 1272 को 11 से विभाजित करेंगे तो 11 का 121 पर चला जाएगा, 11 कम 11 बच गया कितना 1 17, 11 कम 11 बच गया कितना 17 में से 11 गए तो 6 बच गए, और 11 पंचो 55 आता है, और कितना बच जाएगा शेषफल कितना आएगा 7 आ जाएगा। शेषफल कितना आ गया, y की वैल्यू बराबर 7 है, जो कि बोल रहा था कि प्रत्येक स्थिति में x से विभाजित किया जाता है शेषफल y आता है। अपने इस संख्या को 1272 को 11 से विभाजित किया तो शेषफल y आना चाहिए था, y कितना आया अपने पास शेषफल 7 आया, ठीक है। y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 11 आ गई, अपने को क्या चाहिए 3x माइनस 14y की वैल्यू चाहिए, 3x माइनस 14y की, तो x का वैल्यू रखेंगे तो x गुणा 3 यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 33 आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 14 संख्या 98 होते हैं, y के बराबर 7 रखेंगे तो 14 संख्या 98 होते हैं, माइनस 98 कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 65 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। माइनस का 65 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।